जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ देश के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस यूयू ललित ने आज जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का नाम अपने उत्तराधिकारी और भारत के नए सीजेआई के रूप में सिलेक्ट किया है। जस्टिस चंद्रचूड़ अगले महीने 9 नवंबर को देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ लेंगे। जस्टिस चंद्रचूड़ के पिता भी सीजेआई रह चुके हैं। ऐसे में ये पहला मौका होगा जब पिता के बाद बेटा भी देश के मुख्य न्यायाधीश का पद संभालेंगे। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुना गया है। इससे पहले केंद्र सरकार की तरफ से कानून मंत्रालय ने सीजेआई ललित से कहा था कि वो अपने उत्तराधिकारी के नाम की सिफारिश सरकार को भेजें। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ मौजूदा सीजेआई यूयू ललित के बाद सबसे वरिष्ठ हैं और यही वजह है कि चंद्रचूड़ के नाम की सिफारिश सरकार से की गई है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ देश के अगले चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं। मौजूदा चीफ जस्टिस उदय यू ललित ने अपने उत्तराधिकारी के तौर पर केंद्र सरकार से जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के नाम की सिफारिश की है। मुख्य न्यायाधीश उदय यू ललित ने सुबह 10:15 पर सुप्रीम कोर्ट के जजों की मौजूदगी में जस्टिस चंद्रचूड़ को भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नामित किया। सीजेआई ललित का कार्यकाल 8 नवंबर 2022 को खत्म हो रहा है और वो सिर्फ 74 दिनों तक इस पद पर बने रहेंगे। पूर्व सीजेआई एनवी रमन का कार्यकाल पूरा होने के बाद जस्टिस ललित 26 अगस्त 2022 को देश के 49वें प्रधान न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे। उनका कार्यकाल केवल 2.5 महीने का ही है, जबकि इससे पहले प्रधान न्यायाधीशों का औसतन कार्यकाल 1 साल से ज्यादा का रहा है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का कार्यकाल 2 साल का होगा। चंद्रचूड़ 10 नवंबर 2024 को रिटायर होंगे। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के जज 65 साल की उम्र में और हाई कोर्ट के जज 62 साल की उम्र में रिटायर होते हैं। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस वाई बी चंद्रचूड़ के बेटे हैं। जस्टिस वाई बी चंद्रचूड़ 1978 से 1985 तक मुख्य न्यायाधीश पद पर रहे थे। उनके नाम सबसे लंबे समय तक देश का सीजेआई रहने का रिकॉर्ड है। ये पहला मौका होगा जब देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश का बेटा देश के मुख्य न्यायाधीश का पद ग्रहण करेगा। देश के नए सीजेआई बनने जा रहे जस्टिस चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर कई अहम फैसले दिए हैं, जबकि वो कई अहम फैसले देने वाली पीठ में भी शामिल रहे हैं। गर्भपात कानून को लेकर हाल ही में उन्होंने फैसला दिया था। इससे पहले राम मंदिर समेत कई अहम मामलों में फैसला लेने वाली पीठ में वो शामिल रहे हैं। डीवी लाइव की रिपोर्ट।